दोस्तों, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी सभी बिल्डिंग और लोग पुराने ज्वालामुखी के ऊपर रहते हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि आज भी जमीन के नीचे ज्वालामुखी की ताकत मौजूद है। इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह एक ऐसा पहाड़ है जो खुद ही किसी दूसरे देश में मौजूद है, फिर भी यहाँ के लोग दिल से उस पहाड़ को अपना बताते हैं। यहाँ लोग महीनों तक चीजों को बर्तन में डालकर उसको जमीन में दबा देते हैं। इनका मानना है कि इससे चीज जिंदा रहती है और फिर जमीन में दबाई हुई उस चीज को खाना बहुत ही मजेदार होता है। इस देश में ऐसे चर्च भी मौजूद हैं जिनमें नीचे देखने पर व्यक्ति को अपनी आत्मा दिखाई देती है, और जो भी इससे डर जाता है उसे पापी माना जाता है। यहाँ पर गुफाओं में 7000 साल पुराना इंसान का डीएनए मिला है जो आज के मौजूदा लोगों से मेल खाता है। यानी क्या इस देश में ही सबसे पहले इंसान बसे थे। यहाँ एक ऐसा कानून है जिसमें हर व्यक्ति को आर्मी में 2 सालों के लिए जॉब करनी पड़ती है, और अगर कोई भी इससे बचने की कोशिश करता है तो उसे जेल हो सकती है। वहीं इस देश में लोगों का मानना है कि अगर आपका बच्चा रो रहा है तो उसके हाथों में खिलौने वाली गन दे दो, इससे बच्चा रोना बंद कर देगा, और इसको यहाँ पर एक खास ट्रेनिंग कल्चर का हिस्सा माना जाता है। इस देश में शतरंज सीखना बहुत ही जरूरी है। इस खेल को स्कूलों में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर कोई भी बच्चा शतरंज में फेल हो जाता है तो उसको क्लास में भी फेल कर देते हैं। यहाँ की महिलाएं शादी से पहले किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती। ऐसा करने पर उनका रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इससे वो परिवार के लिए बदकिस्मत मानी जाएंगी। इस देश में एक ऐसी नदी मौजूद है जो बादलों के बीच में बसी हुई है, और उसका पानी इतना ठंडा होता है कि इंसान को सुन्न तक कर देता है, और बहुत से लोग तो उसमें से निकल बेहोश तक पड़ जाते हैं। ये देश है अर्मीनिया। जानेंगे आज के इस वीडियो में इस अनोखे देश अर्मीनिया को करीब से, यहाँ के लोगों की संस्कृति, खान पान, इतिहास, राजधानी, भाषा, और देखेंगे साथ में कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड किया था, तो शायद हो सके हमारी आवाज में थोड़ा सा फर्क लगे। अर्मेनिया दक्षिणी कॉकेकस के पहाड़ी इलाकों में बसा एक खूबसूरत देश है जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच आता है। इसके उत्तर में जॉर्जिया देश है, दक्षिण की तरफ ईरान है, पश्चिम की दिशा में टर्की है, और पूर्व की तरफ अजरबैजान देश। ये काफी छोटा देश है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। आज के समय में वैसे तो कई धर्म हैं, लेकिन 3 धर्म ऐसे हैं जिन्हें लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। पहले नंबर पर ईसाई धर्म आता है, जिसे लगभग 2.3 बिलियन लोग मानते हैं। यानी कि 230 करोड़ लोग ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम, जिसे 1.9 बिलियन लोग मानते हैं। यानी कि 190 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हिंदू धर्म, जिसे लगभग 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़ लोग मानते हैं। जो ईसाई धर्म है उसे अपनाने वाला सबसे पहला देश अर्मेनिया ही था। 301 एडी में इस देश में ईसा मसीह के 2 शिष्यों ने यहाँ पर ईसाई धर्म को फैलाने का काम किया था, जिसके बाद फिर उस वक्त के राजा तिरिदत्स III ने इसे अपनाया, और इस तरह अर्मेनिया 301 एडी में पहली बार एक ईसाई राष्ट्र बना था। अगर हम इस खूबसूरत देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये केवल 29,743 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो शामिल होता है दुनिया के सबसे छोटे देशों की सूची में। क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश 139वें नंबर पर है। वहीं इसकी आबादी भी ज्यादा नहीं है। यहाँ सिर्फ
29,50,000 लोग रहते हैं, जिसमें पुरुष महज 45% हैं, जबकि महिलाएं 55%। यहाँ पिछले कुछ सालों से आबादी लगातार घटती ही जा रही है, जिस वजह से देश में ज्यादातर महिलाएं और बूढ़े लोग बचे हैं। आर्मेनिया में एक त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे वर्दावर फेस्टिवल कहा जाता है। इस त्योहार को हर साल गर्मियों के मौसम में मनाते हैं। इस त्योहार को आर्मेनिया के पहले पादरी ग्रेगोरी से जोड़कर देखा जाता है और इसमें ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। लोग चर्च जाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, चाहे वो घर में हो या फिर सड़क पर। कोई किसी को जानता हो या नहीं, हर कोई एक दूसरे पर पानी फेंकता है। घर में पकवान बनाए जाते हैं। पूरा माहौल मस्ती और खुशियों भरा रहता है। ये है देश की राजधानी येरेवन, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को 782 बीसी में अरगिस्ती फर्स्ट ने बसाया था। उस समय इसे एरेबुनी के नाम से जाना जाता था। ये शहर अरारात पर्वतों के पास बसा है, जो कि एक महत्वपूर्ण जगह है। शहर में अनेकों म्यूजियम, गैलरीज और थिएटर देखने को मिलते हैं। येरेवन ना सिर्फ देश की राजधानी है, बल्कि यहाँ का आर्थिक केंद्र भी है। यहाँ आईटी सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है। शहर की ज्यादातर इमारतें आधुनिक और सोवियत संघ के जमाने की याद दिलाती हैं। यहाँ कई मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे रिपब्लिक स्क्वायर, कैस्केडल कॉम्प्लेक्स और ओपेरा हाउस। ये है माते नादरन। दरअसल ये एक लाइब्रेरी है, जिसमें काफी सारी पुरानी किताबें रखी हैं, जिसमें सदियों पुरानी हाथों से लिखी किताबें हैं। यहाँ लगभग 17,000 तरह की अलग अलग किताबें मौजूद हैं। पेंटिंग्स हैं, स्टैचूज हैं। ये है आर्मेनिया की करेंसी, जिसे आर्मेनियन द्रम कहते हैं। ये करेंसी ज्यादा मजबूत नहीं है और भारत के केवल 22 पैसे एक द्रम के बराबर हैं। आर्मेनिया के लोगों को शतरंज खेलना काफी पसंद है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी शतरंज को विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। हर बच्चे को शतरंज खेलना सिखाया जाता है। यहाँ आर्मेनिया के लोग जो रोटी खाते हैं, उसका साइज काफी बड़ा होता है, जिसे कुछ खास तरीके से तंदूर में डाला जाता है। यहाँ की शराब बनाने की विधि बहुत ही ज्यादा पुरानी है। आर्मेनिया में शराब का चलन हजारों साल से है। एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स को यहाँ 6,000 साल पुरानी शराब बनाने की जगह मिली है, जो बताती है कि आर्मेनिया में शराब का चलन कितना ज्यादा पुराना है। ज्यादातर देशों में जब कोई व्यक्ति टूरिस्ट बनकर घूमने जाता है, तो उसे वहाँ आम नागरिकों से ज्यादा किराया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ आर्मेनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ टूरिस्टों से उतना ही किराया लिया जाता है जितना कि आम नागरिक देते हैं। आर्मेनिया का ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है। यहाँ मेट्रो है, बस है, ट्रेन है और हवाई यात्रा की सुविधा भी है। क्योंकि यहाँ ज्यादा लैंड एरिया नहीं है, तो इस वजह से प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ 120 लोग रहते हैं। राजधानी येरेवन और दूसरे शहरों में लोग ज्यादा हैं, जबकि गांव में कम हैं। सिम्फनी ऑफ स्टोन्स। सिम्फनी ऑफ स्टोन्स आर्मेनिया के कोटियाक इलाके में है, गर्नी गांव के पास, जहां पर अजत नदी बहती है। अब ये कोई इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि प्रकृति का कमाल है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के खंबे खड़े हैं, जो बिल्कुल 6 कोने वाले यानी के हेक्सागोनल हैं। ये खंबे इतने सटीक और एकदम साफ सुथरे बने हैं कि देखकर लगता है जैसे कि किसी ने इन्हें तराश कर खड़ा किया हो। लेकिन सच में ये ज्वालामुखी की गतिविधियों की वजह से बने हैं। इनकी शक्ल ऐसी है जैसे कोई म्यूजिक का बड़ा सा पाइप ऑर्गन हो, जिसे देखकर ही इसका नाम सिम्फनी ऑफ स्टोन पड़ा है। ये खंबे कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि 50 मीटर तक ऊंचे हैं। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो अजत नदी का बहता हुआ पानी और इन पत्थरों का नजारा ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर खड़े हों, खासकर सुबह या फिर शाम के वक्त। ये जगह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि थोड़ी जादुई भी है। यहाँ का माहौल इतना शांत और सुकून भरा है कि आपको लगेगा जैसे सारी टेंशन ही गायब हो गई है। यहाँ के लोग मानते हैं कि 301 एडी में बना ओहला चर्च दुनिया का पहला चर्च है। आज इस चर्च में एक म्यूजियम है,
जिसमें उस जमाने की वस्तुएं कला को संजोकर रखा गया है। साल 2000 में इस खूबसूरत चर्च को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। तातेव मोनेस्ट्री तातेव मोनेस्ट्री अर्मीनिया के सियोनिक इलाके में वॉरोटन रिवर जॉर्ज के किनारे बनी एक बहुत पुरानी इमारत है। इसे 9वीं सदी में बनाया गया था, यानी ये करीब 1200 साल पुरानी है। ये एक मोनेस्ट्री है, मतलब एक तरह का धार्मिक चर्च या फिर स्कूल जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। इसके आसपास गहरी घाटियां और हरे भरे जंगल हैं जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। इसे अर्मीनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। इस मोनेस्ट्री तक पहुंचने का तरीका भी बहुत ही खास है। आपको विंग्स ऑफ तातेव नाम की एक केबल कार लेनी पड़ेगी। ये दुनिया का सबसे लंबा नॉन स्टॉप केबल कार है जो 5.7 किलोमीटर तक जाता है और 12 मिनट में आपको मोनेस्ट्री तक पहुंचाता है। ऊपर से घाटी और पहाड़ों का नजारा इतना गजब का होता है कि आप बस खिड़की से बाहर देखते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो थोड़ी हिम्मत रखना जरूरी है, क्योंकि ये सैर पूरी तरह से सुरक्षित है। तातेव मोनेस्ट्री सिर्फ धार्मिक जगह ही नहीं बल्कि अर्मीनिया की संस्कृति और इतिहास का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पुराने समय में लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, किताबें बनाते थे और कला सीखते थे। मोनेस्ट्री के अंदर पुरानी पेंटिंग्स और नक्काशी देखने को मिलती है जो आज भी वैसे ही है। यहाँ का शांत माहौल आपको ऐसा सुकून देगा कि लगेगा जैसे समय ही रुक गया हो। एक और मजेदार बात, यहाँ एक खास पत्थर का खंबा भी है जिसे गजावन कहते हैं। ये खंबा 8वीं सदी का है और इसे इस तरह बनाया गया था कि अगर कोई भूकंप आता था या दुश्मन हमला करते थे तो ये हिलकर लोगों को चेतावनी देता था। आज भी ये खंबा खड़ा है और लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। जर्मुक वाटरफॉल वयोट्स-ज़ोर इलाके में जर्मुक नाम के एक छोटे से कस्बे में है। ये झरना 70 मीटर ऊंचा है और अर्मीनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। ये अर्पा नदी में गिरता है और इसका पानी इतना साफ और ठंडा है कि गर्मियों में भी बर्फ जैसा लगता है। लोग इसे मरमिड हेयर भी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इसका पानी पत्थरों से नीचे बहता हुआ ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की के लंबे बाल हों। इस झरने के पीछे एक मजेदार कहानी भी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राजकुमारी थी जो बहुत ही सुंदर थी। वो एक चरवाहे के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। उसने अपनी बेटी को श्राप दिया कि अगर वो फिर से उस लड़के से मिली तो वो जल परी बन जाएगी। एक रात राजकुमारी ने अपने लंबे बाल नीचे लटकाए ताकि उसका प्रेमी ऊपर चढ़ सके, लेकिन तभी श्राप सच हो गया और उसके बाल झरने में बदल गए। इसीलिए लोग इसे मरमिड हेयर कहते हैं। जर्मुक का इलाका अपने गर्म पानी के झरनों और मिनरल वाटर के लिए भी मशहूर है। यहाँ का पानी इतना खास है कि लोग इसे पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है। झरने के आसपास हरा भरा जंगल और पहाड़ है जो इसे और भी सुंदर बनाते हैं। आप चाहें तो यहाँ फोटो खींच सकते हैं, घूम सकते हैं या फिर बैठकर प्रकृति को देख सकते हैं।